अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिल दिलहा देने वाला वाकया, एक ऐसा दिल खराश वाकया जिसे सुनने के बाद जो ना रोंगटे खड़े हो गए कि हम लोग इंसानियत को किस हद तक पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये वाकया पेश आया है सियालकोट के अंदर, जहां पर एक संदूक बंद लाश मिली है और जब उसकी तहकीकात शुरू हुई हैं तो वो तहकीकात हिला देने वाली थी। इस हद तक दिल खराश वो तहकीकात थी कि यकीन माने कि इंसानियत शर्मिंदा है कि भाई इस तरह की वाकयात हम इंसान कर रहे हैं। जानवरों से भी बदतर हम लोग हो गए, हम लोग जानवरों से भी बदतर हो गए। जानवर तो पता है ना कि वो चीरता फाड़ता है, हम इंसानों ने भी वही काम शुरू कर दिया। एक औरत को कत्ल किया गया, उसके पेट को चीर के 6 महीने का बच्चा बाहर निकाला गया, उस औरत की गर्दन काट दी गई। सोच सकते हैं आप ऐसा? आइए मैं जरा थोड़ी सी आपको तफसील बताता हूं इस वाकये की। यह वाकया पेश आया सियालकोट के अंदर, जहां पे एक औरत है, उसकी बेटी को औलाद नहीं हो रही, उसकी बेटी को औलाद नहीं हो रही और उसके जो बेटी का शोहर है वो दूसरी शादी करने जा रहा है। वो औरत लड़की आती है अपनी मां से इस चीज का जो ना वो गिला करती है कि मेरी इससे औलाद नहीं हो रही और मेरा हस्बैंड जो है ना वो दूसरी शादी करने जा रहा है। उसकी मां कहती है मैं तुझे कहीं ना कहीं से जो है ना बच्चा ला के दूंगी। मीनवाइल उनकी नजर एक औरत पे पड़ती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। उनकी कॉलोनी में वो जाते हैं, ऊपर एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर की वाइफ जो है ना वो उनको एक इंजेक्शन लगाती है जिसके भाई ये बेहोश हो जाए और हम इसका बच्चा निकाल लें, लेकिन वो औरत बेहोश नहीं होती और वो दोबारा होश में उठ के बैठ जाती है। और होश में उठ के बैठने के बाद ये लोग उसको ऐसे उल्टा लेटाते हैं, पीठ के ऊपर बैठने के बाद वो जो औरत है उस लड़की की मां वो उसकी गर्दन को काट देती है और उनका पेट चीरने के बाद उसके 6 महीने के बच्चे को उसके पेट से बाहर निकाल लेते हैं। अपनी बेटी की कोख या उसकी गोद को भरने के लिए आप किसी और की कोख खाली कर रहे हैं, वो भी 6 महीने का बच्चा। सोच सकते हैं 6 महीने का बच्चा। 9 महीने का बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद उसकी जिंदगी के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं। 6 महीने के बच्चे को आप पेट चीर के बाहर निकाल रहे हैं और वो बच्चा जो है ना वो उस टाइम जिंदा था। वो भागते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो बच्चा भी मर जाता है। और फिर अब बारी आती है उस लाश को ठिकाने लगाने की। ठिकाने लगाने के लिए वो क्या करते हैं कि उसकी लाश को संदूक में बंद कर देते हैं। अब ये सारा वाकया जो है ना वो पता कैसे लगा कि उस लाश के अंदर जो है ना वो संदूक के अंदर एक लाश अवेलेबल है। सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए मालूम हुआ कि वो जो औरत है वो जो है ना संदूक उठा के उसके पास आ रही है, जा रही है घर के अंदर से। पहले वो संदूक लेकर आती है, सीसीटीवी फुटेज के जरिए वो संदूक औरत एक बार घर में लेकर आती है और फिर उसके बाद वो संदूक को उस घर से लेकर जाती है। तो यहां पे डाउट होता है कि यार संदूक पहले आया फिर जा रहा है। वो ऊपर डॉक्टर से मालूम करते हैं ना जी हमने ये सामान मंगवाया था, फिर हमें सामान जरूरत नहीं पड़ा, हमने फलां औरत से सामान लिया था, वो सामान फिर हमने वापस कर दिया। तहकीकात हुई, संदूक के अंदर से बू आना शुरू हो गई। उस औरत जिसको कत्ल किया गया था, जिसका 6 महीने का बच्चा उसके पेट से निकाला गया था, उसकी लाश उस संदूक के अंदर से संदूक बंद वो लाश मिलती है। और उस औरत की पहले एक बेटी है, छोटी बेटी। सोचो क्या गुजरी होगी उस औरत के ऊपर जिस टाइम उसका गला काटा गया होगा। और इन बदबख्त लोगों के दिमाग के अंदर एक पल के लिए भी नहीं आया कि यार हम एक इंसान की जान ले रहे हैं। उस औरत की वीडियो देखी, वो माफिया मांग रही है कि बस मैं अल्लाह ताला से माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं क्या हुआ, किस तरह हुआ, मैंने क्या कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मैं अल्लाह ताला से बस मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। इट्स यूजलेस टू क्राई स्पिल्ड मिल्क। किस चीज की माफी मांग रहे हो? तब आपने माफी मांगनी थी ना जिस टाइम आप ये एक दिलखराश वाकया सर अंजाम दे रही थी। हद है यार, हम लोग इंसान इस हद तक नीचे गिर गए और कितना गिरेंगे हम लोग। सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को, इबरत का निशान बनाना चाहिए इन लोगों को।